हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कॉस्मिक पावर। संकेतों के आधार पर आपको क्या कहना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कॉस्मिक पावर संकेतों के आधार पर आपको क्या कहना चाहते हैं या आपकी लाइफ का क्या डायरेक्शन आपको देना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर टू, टू ऑफ पेंटिकल। देखो गाइस, आपको नंबर 222 ये नज़र आ रहे होंगे, 999 ये नज़र आ रहे होंगे गाइस। कन्फ्यूज़न है किसी न्याय को लेकर, कन्फ्यूज़न है किसी प्रकार की चिंता को लेकर, एक दुख को लेकर आपको कन्फ्यूज़न है गाइस। आपको ये लग रहा है कि लंबा समय हो गया मालिक, अभी तक आपको जस्टिस देखने को नहीं मिला, आपके साथ न्याय नहीं हुआ, आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है गाइस। ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हो आप। कहीं ना कहीं चिंता यही है गाइस कि इतना लंबा समय लाइफ का देने के बाद में भी आगे जाके मिला क्या? तकलीफ मिली, अन्याय मिला, जस्टिस नहीं हुआ लाइफ में अभी तक। मतलब एक शिकायत का बहुत बड़ी लिस्ट गाइस जो आपके मन में चल रही है। कहीं ना कहीं तकलीफ की वजह वही बन रही है। मन करता है बहुत कुछ कहूं, लेकिन चुप है कोई इंसान, और अगर कभी बोलना स्टार्ट कर दिया ना तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट और कितनी सारी शिकायतें निकलेगी। और लेकिन वो गलत नहीं है। इतनी सारी कहते हैं ना कि मन में तूफान का चलना, एक बवंडर चलना, कि क्या क्या मन में चल रहा है किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी कभी भी। और समय ऐसा, कभी इस मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना, कभी उस मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना, दुविधाओं में किसी इंसान का रहना, बस खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचना। हमेशा परिस्थिति इस प्रकार की क्यों बनती है कि कोई इंसान अपने बारे में सोच ही ना पाए, या तो इधर का सोचे या उधर का सोचे, लेकिन खुद के बारे में सोचने के लिए समय परिस्थितियां देती ही नहीं। कि खुद के बारे में कोई इंसान कैसे सोचे। हमेशा त्याग और समर्पण इसी राह पर आगे चलना पड़ रहा है। दिमाग में यही आ रहा है कि इन चीजों को लेकर जस्टिस कब होगा। और अगर मैं किसी, और ऐसा भी नहीं है गाइस कि आप ये चाहते हो कि अगर मैं किसी के लिए कुछ करूँ तो बदले में मुझे तारीफ मिले या अप्रिशिएशन मिले। बात वो नहीं गाइस, एक होता है ना कि जज्बातों की वैल्यू करना, इमोशंस की वैल्यू करना, आप वो चाहते हो। और इसके बदले में क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज करो, बदले में स्वाभिमान पर ठेस पहुंचना। ये कहीं ना कहीं तालमेल जो है ना आपको बुरा लगता है कि ये नहीं चाहिए मालिक लाइफ में। इवन फ्रेंड्स ग्रुप में भी आपके साथ होता होगा कि एक एक अलग भाव गाइस। और अभी आपके दिमाग में ये हो रहा कि उनसे भी दूरी, डिस्टेंस को क्रिएट करना। अभी बहुत कम लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा होगा गाइस, बहुत कम, जिन पर आपको बहुत ट्रस्ट है ना कि ये कम से कम मेरे इमोशंस के साथ खेलेंगे नहीं। हो सकता है कि आपके समाज में भी आपका आना जाना इतना नहीं है, दोस्तों से भी बात करना इतना नहीं है, और दूर के सेकेंडरी रिलेटिव्स जो है ना वहां पर भी हो सकता है आपका तालमेल अच्छा नहीं जा रहा। दो तरफ से किसी इंसान का परेशान होना, ये चीज नजर आ रही है कि जहां पर सपोर्ट दो तरफ से मिलना चाहिए ना, वहां से सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। या तो कोई दो लोग हैं या दो तरीके की परिस्थितियां हैं। माइंड भटक रहा है, इधर सोचूं मैं, इधर सोचूं मैं। बहुत ज्यादा जद्दोजहद, एक खींचातानी होती है ना गाइस किसी प्रकार की इमोशंस को लेकर, जो फुलफिल भी नहीं हो रहे हैं लेकिन खींचातानी में है। उसको लेकर बड़ा न्याय गाइस, उसको लेकर जस्टिस। नंबर टू का नजर आने का मतलब ही यही है कि लाइफ में इस चीज को लेकर जो संतुलन बिगड़ा है, या इन दो मामलों ने, किसी प्रकार के दो मामलों ने आपकी लाइफ के संतुलन को खराब करने की कोशिश करी है ना, उसको लेकर जस्टिस होना गाइस, है ना। आपकी लाइफ को ऐसे मुकाम पर लेकर आना, ऐसे मोड पर लेकर आना जहां पर कभी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता ना पड़े आपको, अपनी खुशी को लेकर
रुकना ना पड़े आपको, या आपकी ऐसी इच्छाओं का दमन ना करना पड़े। ये जस्टिस का, न्याय के लिए तरस गया था ना, ये न्याय आपके लिए आ रहा है ना, आपके इमोशन को फुलफिल करने के लिए। भगदड़ बहुत रहती है आपके लाइफ में काम को लेकर। हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है कि खुद का भी और दूसरों का भी काम आप पर आन पड़ता है, या दूसरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पर आन पड़ती है। एक जैसे चींटी वाला जीवन कहता है ना, कि अपने से डबल वजन को उठाकर चलना, कुछ ऐसा आपके साथ चल रहा है। जैसे कोई इंसान क्या है ना, कि एक पाँव पर खड़े होकर ना काम करना, मतलब वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा होगा ऐसा। और वर्कोहॉलिक होने के बाद में यहाँ पर क्या है कि किसी इंसान का ऐसा है कि इतनी मेहनत करने के बाद में भी ना तो अप्रिसिएशन का मिलना, ना सपोर्ट का मिलना, उल्टा गलत सुनना, है ना, या खुद को कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि फिर भी इतना कुछ करने के बाद में भी कोसा जाता है। एक्चुअल में आप में 100 गुण है गाइस, है ना। एक बात रहेगी आपके साथ कि आपको गुस्सा बहुत आता है, ये बात आपके साथ है, डेफिनेटली है। और इस बात से कहीं ना कहीं आपको भी जानकारी है कि ये चीज़ सारी अच्छी है, बस एक गुस्सा। और आपके दिमाग में आता है ये मुझे इतने सारे लोगों ने कहा, ठीक है, अब क्या गलत चीज़ का मैं विरोध भी नहीं करूं। आप हो गाइस वो पर्सनैलिटी कि आप बहुत कुछ सहन कर लेते हो, है ना। और रही बात आपका गुस्सा भी होता है ना, तो वो सही जगह पर होता है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने का तरीका सही नहीं होता। बस इतनी सी बात है। मुझे पता है गाइस, कोई आपको ये भी कहे ना कि आप इतना गुस्सा मत किया करो, तो आप यही कहते हो कि क्या अन्याय सहन करूं, वापस पलट कर जवाब ना दूं, या गलत जगह पर अगर मौन रही रहा तो चीजें बढ़ नहीं जाएगी। तो खुद के लिए एक्शन लेना, स्टेप लेना, ये आपके साथ है। और कहीं पर आपको लगता है कि किन्हीं और लोगों के लिए भी गलत हो रहा है, तो वहां आप स्वार्थ नहीं देखते गाइस, निस्वार्थ भाव से उनके लिए स्टेप लेने की कोशिश करते हो, स्टैंड लेने की कोशिश करते हो। और कई बार इसका भुगतान भी करा है कि नेकी कर दरिया में डाल, ये भी हुआ है। लेकिन बहुत सारी जगह पर कह सकते हैं गाइस कि ये आपके लिए अच्छा कर गया, है ना। बट एक बात और है आपको लेकर, काफी सारे लोगों को पता आपको डर नहीं है। एक अगर सिचुएशन कभी ऐसी बन जाए ना, भले आप कितना ही डरो गाइस, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए जहां पर आपके साहसी होने का प्रमाण सामने आना चाहिए, वहां पर आ चुका है, कईयों के सामने आ चुका है गाइस, कि आपको डर नहीं है। आप उस पॉइंट पर, उस सिचुएशन में न्याय करने के बारे में सोचते हो, बड़े न्याय प्रिय इंसान हो, कर्मा पर बिलीव करने वाले, जो ना तो अत्याचार सहन करूं ना करने दूं, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन अत्याचार सहन किए हैं आपने, वो होता है ना कि इमोशंस में बंद कर, वो प्रेम भाव में गाइस। अब उसकी कदर हुई है नहीं हुई है, वो तो मालिक इसके इस बारे में न्याय करेंगे, है ना। समर्पण कभी खाली जाते नहीं, और आपने अगर इंटेंशन सही रख कर किया है, अब सामने वाले ने इसकी डिसरेस्पेक्ट की है तो वो मालिक जाने, लेकिन आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जस्टिस को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, कब करोगे मालिक जस्टिस, करोगे भी या नहीं करोगे। मालिक कह रहे करेंगे, सेलिब्रेशन के लिए तैयार रहना, आ रहा है जस्टिस आपके साथ। और अभी इन दिनों में क्या है, यही तो जस्टिस जस्टिस। और ये साल किस बात को लेकर है, जस्टिस को लेकर है। इस बात को लेकर सेलिब्रेट करना, सालों पुराने जस्टिस भी होंगे देखना। जस्टिस के लिए, न्याय के लिए तरस गया था ना, ये देखो मिलने वाला है, इसको लेकर कंफ्यूजन दूर हो रहा है। और ये शिकायतों की पर्ची जो है ना, ये फाड़ कर फेंकोगे कि कभी नहीं करेंगे मालिक अब शिकायत, कि मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है ना। और जस्टिस केवल इस बात को लेकर नहीं गाइस, कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उनको दंडित करना, उनको सजा देना। यहाँ पर जस्टिस अलग प्रकार का भी है, कि आपको लाइफ में खुशी किस प्रकार से देना, आपकी कदर को कैसे बढ़ाया जाना, आपको पावर में कैसे लेकर आया जाना, आपके मान सम्मान को कैसे वापस से आपको ला कर देना, है ना, आपकी रेस्पेक्ट वापस से बढ़ाना। जानबूझकर की गई चीजें हैं गाइस कुछ, पर मालिक सब देखते हैं, मालिक से छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो। जानबूझकर जिन लोगों ने जो गलत करने की कोशिश करी है ना आपकी इमेज को लेकर, समय उन्हें ऐसा विवश करेगा, उनको भुगतान करना पड़ेगा। देखना, ये देखो, ये डेविल एनर्जी अच्छे से जानते हैं मालिक। देखो, लोग आपके संघर्ष नहीं देखते, ये नहीं देखते कि आपने अपनी लाइफ में क्या खोया है, कितनी मेहनत की है। बस एक जलन और द्वेष भाव आपसे हमेशा, कि इनके पास
पैसा है, या आपका कोई ख्याल रख रहे हैं, या आपके रिश्ते नाते हैं, ठीक है, उनको लेकर एक बुरी नज़र का रखना, उनको लेकर एक बैर भाव आप में आपसे रखना, मतलब एक चीज़ है, आपकी एनर्जी ना चलते फिरते शत्रु बनाने का काम करती है गाइस। चाहे आप कुछ करो ना करो, आपके साथ ये होता ही होता है। आप जिन लोगों को जानते नहीं ना, वो लोग भी आपके शत्रु बन जाते हैं। ये क्या कमाल है आपके साथ। इवन शायद आपके मित्र में भी कोई ऐसे हैं जो आपसे थोड़ा द्वेष भाव रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपको पता है, और एक डिस्टेंस आपने क्रिएट किया है गाइस। इनके बारे में अच्छे से क्लियर तरीके से आपको पता चल गया कि ये इंसान है जो मुझसे थोड़ा सा ना द्वेष भाव रखते हैं, मेरे सामने कुछ और बोलते हैं, मेरे पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं, और कई बार उनको उनके कर्मा का भुगतान भी मिला है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस, जो लोगों को पता होता है ना कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गलत करने में अच्छा लगता है। वो फिर नहीं देखते कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो इतना बर्डन नहीं लेते। जिनके बारे में भी आपको पता चल चुका है ना कि ये आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, थोड़ा द्वेष जलन भाव रखते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहो उनसे। किसी का बिहेवियर सामने आ जाना ये सबसे अच्छी बात है। वहीं से सुधार का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है गाइस, और वहीं से रिकवरी स्टार्ट होती है ना। तो अब ये तो पक्का है कि आप ऐसे इंसान से कभी लाइफ में धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि सतर्क मालिक ने आपको पहले ही कर दिया है। अब यहाँ पर एक और बात कही जा रही है कि यहाँ पर आपका आगे बढ़ने के बारे में, किसी सिचुएशन को क्लियर करके आप आगे बढ़ रहे हो गाइस। इस सिचुएशन को लेकर होगा आपके साथ न्याय, जस्टिस। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ आपकी लाइफ में ख़त्म होगी नहीं होगी, या इसको लेकर क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है, स्टक रहना है, या फिर से वापस से सोचने की आवश्यकता है, क्या है। समय आपके लिए ऐसा समय बना रहा है जहां पर आपके कदम आगे बढ़ेंगे। क्लैरिटी तो ये समय आपको लाकर देगा। ये होगा इस समय और सिचुएशन के साथ जस्टिस। ये आपके साथ बहुत बड़ा न्याय है गाइस, क्योंकि ये 7 ऑफ वैंड्स है ना, कि आपके ही द्वारा इन चीज़ों से आगे बढ़ने के बारे में आपकी मंशा होना, या कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस कि शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या ये परेशानी खुद आपकी लाइफ से चली जाए। इस सिचुएशन से आपका लाइफ में आगे बढ़ना, ये न्याय आपके साथ होकर रहेगा गाइस। आपको नंबर 77777 ये नजर आ रहे होंगे कि क्यों चिंता करते हो। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में ऐसे पल का बनना जहां पर ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो, आपके हर प्रकार की दुविधा खत्म हो जाए, है ना, न्याय मिले आपको। ये सिचुएशन भागने वाली है गाइस। ये बिगाड़ने वाली जो भी सिचुएशन थी ना, इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये ऐसी भागेगी सच में कि कभी पलट कर नहीं आने वाली। कि 9 की एनर्जी है गाइस, 2 की एनर्जी और 7 की एनर्जी है। 9 की एनर्जी क्या कहती है, प्रॉब्लम के खत्म होने के बारे में कहती है। 7 की एनर्जी क्या कहती है कि किसी चीज़ के छूटने के बारे में। किस चीज़ के छूटने के बारे में, कि एक बात को आप पकड़ लो। जैसे 2 मामलों में किसी इंसान का ध्यान भटका हुआ होता है ना, कि अब मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, करना क्या है। 7 की एनर्जी कह रही है कि एक चीज़ छूटेगी, और ये है बुरी नकारात्मकता, और एक डायरेक्शन मिल जाएगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। समझ में आया। साइन आपको इतना क्लियर वे में मिल रहा है गाइस, और कहीं कहीं पर आपको समझ में भी आ रहा है कि जब भी आप कोई ऐसी बात सोचते हो, कोई जैसे क्वेश्चन करते हो ना, तो उस क्वेश्चन के अनुसार ही आपको वही साइन मिलता है। और ये 1-2 बार नहीं हुआ, ये कईयों बार हुआ है कि आपने जो सोचा है उस वही चीज सोचने पर हमेशा आपको एक ही तरीके का साइन मिलता है। या तो नंबर 7 मिलता है, नंबर 9 ऐसे एनर्जी आपको नजर आती है, ठीक है, या कुछ ऐसा कि एक ही साइन आपसे कनेक्ट होता है, और ये आपके दिमाग में आया कि मैं ये सोचती हूँ तो मुझे ये साइन मिलता है। तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा होता है ना, तो उस साइन की मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो कि क्या मीनिंग है उसकी। लगता है सब अलग अलग बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा और कंफ्यूजन बढ़ रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है। आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हो गाइस, है ना। मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना जी। कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि मैम हमें आपसे बात करनी है, आपसे बात करने का क्या तरीका हो सकता है। देखो, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं लेती, है ना, मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता होगी ना गाइस, तो इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए,
है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी आपको गाइड कर पाऊँ। इसका कोई चार्ज नहीं होता और हमारे चैनल के नाम पर किसी को भी एक सिंगल पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना जी। ओके, द चैरियट, ये देखो दोनों कार्ड एक जैसे हैं गाइस। 7-7 की एनर्जी है, छूट रहा है, कुछ खत्म हो रहा है। और यहाँ पर चल रही है मालिक की स्ट्रेटेजी गाइस। ब्लैक और व्हाइट कलर का दिखने का मतलब भी यही है कि एक नेगेटिविटी का अंत होकर लाइफ में सकारात्मकता का आगमन हो जाना, शुभता का आगमन हो जाना। दो चीज़ों से एक चीज़ में आपका बरी हो जाना गाइस, दुविधा से। ये अगर दो प्रकार के फैसले आपकी लाइफ में चल रहे थे कि मुझे क्या फैसला लेना है, मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं इसका चयन करूं या इसका चयन करूं, तो आप एक का चयन कर लोगे, अच्छे से चयन कर पाओगे गाइस। और ये बहुत बेस्ट चयन करोगे आप, है ना। आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा जाने वाला है। और 7-7 की एनर्जी चेंज लेकर आएगी, अनएक्सपेक्टेड चेंज गाइस। ये लाइफ को लेकर बहुत बड़ा न्याय करने वाली है। अब देखो, दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है। आपको जैसे जैसे साइन मिलता है ना गाइस, उस आधार पर आप आगे बढ़ते चलो। क्या धमाल, क्या कमाल, क्या बड़ा जजमेंट आपके लाइफ में आता है वो देखना। शिव शक्ति की किस प्रकार से ब्लेसिंग मिलती है वो देखना। मन कितना खुश होता है और ये दुविधाएं किस प्रकार से छू हो जाती है वो देखना आप। आपको ऊंचाइयों पर उठाया जा रहा है गाइस। आपके कदम जानबूझकर, कहते हैं ना, आपके मन में इतनी अस्थिरता उत्पन्न कर देनी कि आपके दिमाग में ये आए मुझे अपने लाइफ के लिए अब कुछ करना ही करना है। मतलब एक होता है ना कि मेरी लाइफ पर मेरा नियंत्रण या मालिक का नियंत्रण, एक वो बिहेवियर, वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर आप में आना। और कुछ हाथ आजमाइश करना, कुछ ना कुछ सोर्सेज ढूंढने की कोशिश करना, पर अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करने की तरफ आगे बढ़ जाना। कमाल की स्ट्रेटेजी मालिक की आपके लिए चल रही है गाइस। कुछ चीजें अनफोल्ड होने वाली है, कुछ चीजों को लेकर आप आगे बढ़ने वाले हो। जिंदगी ने आपके लिए कुछ सोचा है गाइस, बड़ा स्पेशल है। और रही बात किसी प्रकार के दुख के खत्म होने के, नष्ट होने के बारे में कहा जा रहा है, ये तो होकर रहेगा। 7-7 की एनर्जी है गाइस। और ये आपको आध्यात्मिक भी बहुत करेगी, देखना। इनकम के सोर्स भी लेकर आके लाकर देगी आपको। या हो सकता है कि कहीं पर, कहीं से दूर से आपके लिए ना बिजनेस या कोई काम का या जॉब का कोई ऑफर आएगा और आप एक्सेप्ट भी करोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। हो सकता है उसको लेकर ही कोई कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा है कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये तो एक्सेप्ट होगा गाइस, ये तो परिस्थितियां बनेगी, क्योंकि 7-7 की एनर्जी है। आप एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर पहुंचोगे, यहाँ पर शिफ्ट होना है, तय है गाइस। अगर मकान को लेकर भी है ना कि आपके इर्द गिर्द का वातावरण कुछ ऐसा है, आप शिफ्ट करना चाहते हो, नया मकान खरीदना चाहते हो या कोई दूसरे मकान में शिफ्ट होना चाहते हो, तो ये तो आपके होगा, ये होगा। यहाँ पर सडन कहते हैं ना कि चेंजेस बन जाना उनके बारे में, और इससे आपकी लाइफ आसान होगी गाइस। अगर ये यकायक आपके साथ ऐसी परिस्थितियां बनती है ना शिफ्ट होने के बारे में, जैसा मैं कह रही हूँ कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, तो यकीन मानिए गाइस, ये आपके लिए बेहद बेहतर है, बहुत अच्छा है आपकी लाइफ में। यह परेशानियों को खत्म करेगा, देखना। और आपको सही जगह पर ले जा रहा है समय अब, जहां पर नेगेटिविटी इर्द गिर्द ना हो, जहां पर शांत वातावरण हो, शांत माहौल हो। और अगर घर परचेज करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये भी होगा आपके साथ। अच्छी जगह पर मकान का मिल जाना, आपके हिसाब से, आपके चाहे अनुसार। ये लो 6 ऑफ वैंड्स गाइस। जस्टिस और 6 ऑफ वैंड्स बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है। दुख पर हावी हो जाना किसी इंसान का, कितने दुख झेल झेल कर कोई इंसान, कहता है ना, जैसे एक कोई बंदा होता है ना कि वो बीमार बहुत ज़्यादा होता है, तो आधा डॉक्टर यूं ही कहता है ना कि खुद ही बन जाना, कि खुद को ही पता हो जाना कि मेरे मर्ज का इलाज क्या है ना, मेरे रोग का इलाज क्या है। तो ऐसा खुद को ही पता चल जाना, जैसे यही चीज़ चल रही है इसकी आपकी लाइफ में। जो तकलीफें चल रही है ना, इनको भोग भोग कर इतना जो कमज़ोर इंसान था ना, वो इतना साहसी बन गया। अब डर ही नहीं, और जहाँ पर डर खत्म होता है ना, वहाँ पर तकलीफ कदम पीछे करती है अपने। और आपके साथ यही हुआ है कि जैसे ही आपने ना दुख को घूर कर देखा ना, दुख भागने की ओर है। और ये समय आपके लिए यही न्याय लेकर आए, यही विक्ट्री लेकर आ रहा है कि आपका इन परिस्थितियों पर हावी हो जाना।
तो ये परिस्थिति आपको कुछ नहीं कर सकती, आपने उनको कुचल दिया है परिस्थितियों को सच में आपने दुख भरी परिस्थितियों का ना आपने प्रभाव के दबाव से ना कुचल दिया है, नष्ट कर दिया है आपने। यही होता है दिमाग का खेल, यही होता है एनर्जी का खेल गाइस, है ना। विक्ट्री तो पा गए गाइस लाइफ में। अभी कोई भी सिचुएशन चल रही है ना, चाहे अगर कोई थर्ड पार्टी है, चाहे कोई बुरा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश करे, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो, उसमें आपकी विक्ट्री तय है। इससे घबराना मत। जस्टिस तो मालिक आपके लिए लेकर आएंगे ही आएंगे। कहा ना, यहाँ पर पता चल रहा है कि मालिक की स्ट्रेटेजी आपके लिए चल रही है। आपको खुशी तो लाकर दी जाएगी गाइस, ये आप डिजर्व करते हो, है ना। और अगर ब्लैक मैजिक से परेशान हो, किसी इंसान ने ब्लैक मैजिक किया आप पर, तो ये देख लेना गाइस आने वाले समय में क्या चमत्कार होता है आपके साथ। किंग ऑफ कप्स, आपकी इमोशंस की अब वैल्यू होना। ये देखो, जब आप लाइफ में आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हो, जब आप में परिवर्तन होने लग गया ना, तब आपकी वैल्यू बढ़ने लगी है। इस वजह से कहा जाता है कि सेल्फ रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको लेकर गॉसिप का स्तर और बढ़ेगा गाइस। ये तो सच है कि आप सेंटर में तो हमेशा रहोगे गाइस। पहले बुरे तरीके से आपकी गॉसिप हो रही थी या आपके बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन अब चर्चा का विषय आप बनोगे फिर से, लेकिन अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके साथ होगा बहुत बड़ा न्याय। कोई ऐसा इंसान है गाइस जिसने आपको ऐसी तकलीफ़ें दी है, इतनी तकलीफ़ें दी है कि जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि इनकी वजह से ना आपकी लाइफ स्पॉइल बहुत ज़्यादा हुई है। और ये समय वो है कि अब जो आपके साथ जस्टिस होगा ना, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको जब अपना कर्मा भोगना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ें लोग नोटिस करेंगे गाइस कि आपका भाग्य आपके लिए कितना प्रबल जस्टिस लेकर आया है। और ये फिर से आपको सेंटर में लेकर आएगा, फिर से आप चर्चा का विषय बनोगे। लोग आपको कहेंगे भी, देखना अच्छों के साथ अच्छा होता है, देखना आपको खुद सामने से आकर लोग कहेंगे। और आपकी वैल्यू बढ़ रही है, देखो कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करेगा आपकी। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिल दुखा हुआ है। गिव अप करने के बारे में मत सोचना गाइस। मन में यही आ रहा आपके कि टावर मोमेंट, ओके कितनी सारी नेगेटिविटी फैली हुई है आपके साथ। चलो आखिरकार ये कार्ड है, ये लो। आपके हर सवाल का आंसर आपको मिलेगा गाइस। ये भाग्य में है आपके साथ। आपके शत्रु लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आपका, है ना। देखो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में क्यों आया, और ये संकेतों के आधार पर आपको पहले ही आभास हुआ गाइस कि कुछ साइन आपको ऐसे मिले, कुछ नंबर्स आपको कंटिन्यू में ऐसे देखने को मिले कि जिन्हें देखने के बाद में आपको याद है कि ये नंबर देखने के बाद में लाइफ में आपके टावर मोमेंट आया। हो सकता है पैसों को लेकर हानि हुई है, काम हो सकता है कि अचानक आपका बुरा चलने लगा, या किसी का झूठ, किसी का धोखा आपके सामने आया, या किसी ने छल किया आपके साथ गाइस, कुछ ऐसा, ठीक है। या किसी बाहर इंसान की वजह से या घर के इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें आपने देखी है, असफलताएं बहुत देखी है, परेशानियां बहुत देखी है। मालिक आपको यही कह रहे हैं कि अभी निराश मत होना गाइस, आप उम्मीद मत खोना, क्योंकि आपको नंबर 6 जो है या 666 जो है, ये भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। 8 की एनर्जी आपको नज़र आ रही होगी कि लाइफ ने संघर्ष दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके साथ न्याय नहीं करेगा, क्योंकि 8 की एनर्जी खुद भी न्याय के बारे में ही बात करती है खास कि उस बात को लेकर जहाँ पर आपकी मेहनत गाली गई, उस बात को लेकर जहाँ पर आपको ऐसा लगा कि आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया है, या ऐसी बातों पर जहाँ पर आपको लगे कि किसी ने आपको लॉस दे दिया। हो सकता है कि किसी ने व्यापार में आपको लॉस दिया है, या वर्क प्लेस पर, मतलब करियर को लेकर चिंता बहुत ज़्यादा है खास। पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, लेकिन करियर को लेकर सबसे ज़्यादा किसी इंसान का दुखी होना कि ये चीज़ें आप कैसे संभलेगी। कहीं ना कहीं गिव अप करने वाले या रिप्लेसमेंट करने वाले भाव आप में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है गाइस कि कुछ चीज़ें चेंज करने के बारे में बहुत ज़्यादा आप अपनी तरफ से चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। पर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 7 की एनर्जी तो खुद यकायक अपने आप चेंज लेकर आएगी, क्योंकि ये तो भाग्य में है ना। ये तो समय करता है गाइस। थंडरबोल्ट टावर मूवमेंट के बाद में अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ना आए, एस ऑफ वांड्स का कार्ड नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। हर एक
पीक के बाद में, अंत के बाद में एक आरंभ का होना तो तय होता है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपकी लाइफ की एंडिंग हो गई या आपकी लाइफ के सारी अच्छी चीज़ें ख़त्म हो गई, अब कुछ अच्छा हो नहीं सकता? ऐसा नहीं है गाइस। 6 की एनर्जी क्या कहते हैं, अभी कमाल बाकी है, अभी बहुत कुछ चीज़ें बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होना बाकी है। आपके धैर्य जीतेगा गाइस, आपकी प्रार्थनाएं जीतेगी, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिन मामलों में अभी आपको लग रहा है ना कि गिव अप कर देना चाहिए, 6 की एनर्जी क्या कहती है, जब भी 6 नज़र आता है ना, आप देख लेना, आपके मन में यही सवाल उठेगा कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, मुझे ये सिचुएशन छोड़ देनी चाहिए, मुझे इसके बारे में छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। गिव अप करने वाला भाव आएगा ना, तब ये नंबर आपको दिखेंगे कि इसी मामले में आपको विक्ट्री मिलेगी, इसी मामले में आपको जिताया जाएगा और ये भाग्य करेगा आपका। 10 की एनर्जी क्या कहते हैं कि टॉवर मूवमेंट के बाद में एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। नंबर 1, 11, 111 ये भी नजर आ रहे होंगे आपको। मतलब कितने सारे साइन गाइस। कॉस्मिक पावर एनी टाइम आपको ये फील करवाती है कि वो आपके साथ है ना, और वो आपकी लाइफ में गलत होने नहीं देंगे। उन्होंने ये ठान लिया, उनके ठानने के बाद में कोई आपके लिए कितना भी बुरा सोचे ना, उनके बुरे सोचने से आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ सिचुएशन ऐसी है कि आपके इर्द गिर्द में कोई इंसान है जो जिनके बारे में भले आप 100 बार अच्छा बोल लो, लेकिन फिर भी वो जान कर ना आपके बारे में गलत बोलने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। जैसे आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये बात करते करते क्या बुरे शब्द काम में ले रहे, बद्दुआ जैसा, मतलब पता नहीं कुछ ऐसा गाइस। लेकिन एक होता है ना कि आपको फील हो कि ऐसे भी क्यों बोलना किसी इंसान को। मतलब एक बार हो गया मजाक मजाक में, 2 बार हो गया, कोई इंसान आपके इर्द गिर्द में ऐसे हैं जो आपके लिए ना बिल्कुल जैसे यही जैसे वर्ड है ना बद्दुआ जैसा, कि इस तरीके के ना मजाक मजाक के का बोल करना, इसकी आड़ में आपके लिए ऐसे वर्ड्स काम में लेते हैं और आपका दिल दुखता है कि मैं कभी भी इनसे अच्छा बर्ताव कर लूं, बट ये हमेशा ऐसा बोलते हैं। आप फिक्र मत करो और मन पर है ना ऐसी एनर्जी को ना एक्सेप्ट मत करो कि ऐसा कुछ होगा। किसी के कहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि कोई चलते फिरते आपके लिए दिन रात इस प्रकार से बोलेगा तो आपकी लाइफ पर ये शब्द फलीभूत हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, कदापि नहीं होंगे, ठीक है। निश्चिंत रहो आप, इस तरीके से डरते नहीं है गाइस। ऐसे तो बहुत से बुरे लोग हैं, अगर ये दिमाग में रख लेना कि मेरे बुरा कहने से इनकी लाइफ में बुरा हो जाएगा, फिर कर्मा कहाँ जाएगा गाइस। ये भी तो कर्मा है, उनकी इंटेंशन है कि देखी जा रही है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप उनसे डरो मत, उनके कहने से कभी कुछ गलत नहीं होगा, इस पर बिलीव रखना। द थिंकिंग मैन। कोई सोच रहे हैं आपके बारे में, इसके बारे में भी आपको साइन मिल रहे हैं गाइस। या तो हो सकता है कि उनका नाम आपको बार बार नजर आ रहा है, या कुछ उनसे जुड़ी हुई कोई बात गाइस ऐसी है, या उन्होंने कोई ऐसी बात कही आपको जो केवल वैसी वैसी बात आपके सामने आना, सुनाई देना, या कुछ ऐसा उनसे जुड़ी हुई कोई बात आपके सामने बार बार आना, या हो सकता है सपने में ऐसे इंसान का नजर आना, ठीक है। तो कोई इंसान है जिनको आपको लेकर गलतफहमी दूर हो रही है गाइस। किसी को कहता ना कि शिद्दत से आपकी कदर होने लगी है गाइस। एक थिंक जो है आपके प्रति, रवैया जो है ना ये चेंज हुआ है। बात करने के तरीके में देखना गाइस, अगर किसी इंसान के साथ नो कांटेक्ट है ना आपका, चाहे ये आपके परिवारजन में है, चाहे आपके फ्रेंड ग्रुप्स में है, ठीक है, फ्रेंड्स ग्रुप में है, या कोई भी इंसान है जिनके साथ आपके बीते समय में तालमेल खराब हुए ना, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, उनको पता है उन्होंने आपके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया है। और अब देखो यहाँ पर कहा ना कुछ चीज़ों की में रिकवरी होगी, डेफिनेटली होगी। थोड़ा थोड़ा मालिक पर बिलीव कर लो गाइस। भाग्य किस प्रकार से चीज़ों को बदल देता है वो देखना। सारे कप जो खाली नजर आ रहे हैं ना वो भर जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ कहा जा रहा है कि एक बार बादल सामने आए, एक बार सिचुएशन बनी है, ताकि इंटेंशन हर किसी का आपको समझ में आ जाए।
और आप भी लाइफ को समझो गाइस, सीखो कुछ। तो किसी को आपकी कदर होनी लगी है गाइस, आपके प्रति सोच किसी की अच्छी हुई है, आपके लिए किसी की नज़रों में ना वैल्यू बढ़ी है, सही गलत का आभास होने लगा है। ये कार्ड यही कहता है, सही गलत का आभास होना। और कोई फिर से आपको मनाने की कोशिश में है गाइस, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई गलतफहमी क्रिएट हुई है ना, तो कोई आपको मनाना चाहता है, मतलब कोई खोना नहीं चाहता गाइस, ये तो है। ये आपके रिश्तेदार में भी है ना, भाई बहन में है, या कोई भी इंसान आपको खोना नहीं चाहते। 6 चक्र आर्कएंजल मैटरॉन, ओके। ऑल टाइड अप। कुछ चीज़ें तो आप पर निर्भर करती है गाइस, क्योंकि आपका भाग्य का साथ आपके साथ है। नंबर 19 के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है कि भाग्य खुद सहायता करता है आपकी, है ना। ऐसे ऐसे मूवमेंट पर सहायता करता है जहाँ पर आप खुद एक बार बोलते हो कि ये तो मेरी किस्मत नहीं, ये तो मेरे मालिक ने मेरे साथ मेरी मदद कर दी, मुझे सपोर्ट किया, मेरी लाइफ में मिरेकल किया है। मतलब एक कहता ना कि कोई इंसान मिरेकल से अनभिज्ञ नहीं है, कि कभी मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ नहीं है, कभी मेरे साथ छोटा सा भी जस्टिस नहीं हुआ है, देखा तो है गाइस। कुछ कहते हैं ना एहसास ऐसे है कि जहाँ पर ऐसा फील हो कि मालिक मेरे साथ है। जैसे कहीं बाहर जाओ, धूप बहुत तेज है और अचानक बादल हो जाना, मतलब धूप धूप हट जाना, धूप गायब हो जाना, तो एक ये कि देखो मालिक ने मेरी मदद की कि मुझे धूप ना लगे, मतलब एक वो एहसास होना गाइस, ठीक है। या फिर बारिश बहुत ज़्यादा, मतलब लगता है कि बारिश होने वाली है, और जैसे ही घर के अंदर एंटर हो और बारिश आ जाए, मतलब इतना कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा फील करवाना किसी बच्चे को, और कहीं कहीं पर ऐसी जगह पर किसी काम का बनवा देना, या ऐसे किसी इंसान का आकर सपोर्ट कर जाना कि जहाँ पर वापस घर आने के बाद में ऐसा फील हो कि ये तो काम मालिक ने करवाया। ऐसे पॉइंट पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फिर से चक्कर काटना पड़ेगा, मेरा फिर से टाइम वेस्ट होगा, और वहाँ पर वो काम बन जाना, यानी भाग्य का साथ आपको मिल रहा है गाइस। और आप जिस परिस्थिति में खुद को असहाय समझ रहे हो ना, वहाँ पर भी आपको मालिक का साथ मिलेगा। 2023 से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों में गड़बड़ी हुई है, या किसी प्रकार की तकलीफ का सामना आपने किया जहाँ पर आप खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्थिति से आप बाहर कैसे निकलोगे। वहां पर गिव अप करने के बारे में आपके दिमाग में आ रहा है, पर वहां कहा जा रहा है मत परेशान हो सकता है इन चीज़ों को सुधार करने में आपने कुछ चीज़ें आपने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, पर वो सफल नहीं हुए। शांत रहो, कमाल देखना कुदरत का, मालिक का, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, अपने आप होगी, देखना। यहाँ पर आपको हेल्प मालिक की तरफ से मिल रही है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से कोशिश की है ना। और अगर एक और कोशिश करना चाहते हो अपनी तरफ से, तो यहाँ पर स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि बिल्कुल शांत और सकारात्मक होकर मैनिफेस्ट करो, क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी मैजिशियन वाली है, और मैजिशियन वाली एनर्जी में आकर आपने अगर किन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, तो वो मिरर की तरह आपके लाइफ में साकार होगी गाइस। आपको ऐसा लगेगा मैंने सोचा और वो चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ों की इंट्यूशन आपको हो रही है। जैसे एक होता है ना कि कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कभी कभी मन में एक तो सटीक भाव आता ही आता है कि भले कुछ भी नजर आ रहा हो ना, लेकिन मेरे मालिक उस मौके पर मेरी मदद कर ही देंगे, मेरे साथ जस्टिस कर ही देंगे, है ना। ये बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है, लेकिन साथ में ये मैनिफेस्ट करो गाइस। आपको नंबर 3553 ये दिख रहे होंगे, ये अभी आपको बड़े कहते हैं ना स्ट्रांगली सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं, और आपको इनकी मदद मिलेगी गाइस। इस एंजल्स नंबर की आपको मदद मिलेगी। कॉस्मिक पावर आपको यही कहना चाहती है कि वो आपके सपोर्ट में है, तभी तो आपको इंट्यूशन होती है, सपने आते हैं अलग अलग तरीके के, है ना। गॉडेस ऑफ द मून 38 आर्कएंजल राफेल कम्युनिटी, ये देखो अप्रिशिएशन भी मिलना आपको। जिन लोगों ने आपको गलत समझा ना, वही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये आपने बहुत धैर्य रखा है ना। अपने बारे में कुछ भी गलत मत कहना, भूल कर भी गुस्से में भी गलत मत कहना,
ये आपकी लाइफ बैलेंस में आती हुई, क्योंकि मालिक ने आपके लिए विक्ट्री का सोच रखा है और यही आपकी प्रार्थनाएं हैं कि मालिक जितवा दो ना मुझे इस सिचुएशन में मुझे विक्ट्री दिला दो ना मालिक। हाँ, बिल्कुल आपको विक्ट्री मिलने वाली है। यहाँ पर फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल और यहाँ पर कम्युनिटी और अप्रिशिएशन का कार्ड ये यही कह रहे हैं कि आपके हार्ट चक्र को हील करना, आपको फिर से खुशी आपकी झोली में लाकर देना, ताकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, आप सेलिब्रेट कर पाओ, आपको वो बहाने देना ताकि आपके चेहरे पर मुस्कान आए। और समय आपके लिए अप्रिशिएशन लेकर आ ही रहा है गाइस। कहा ना कि जिन लोगों ने आपको गलत समझा वही लोग आपकी कितनी तारीफें करते हैं। सक्सेस भी आपको बहुत अच्छी मिलती है, ये देखना आप। ये एक होता है ना गाइस कि सक्सेस मिलने के बाद में कारवा इकट्ठा होता है, कारवा पीछे चलता है, ये आप कारवा लेकर चलोगे। मतलब लोग आपको आदर्श मानेंगे गाइस, आप में है वो भाव गाइस। आप वो इंसान हो जो छोटी छोटी चीज़ों में ना खुश हो जाता है ना, कि कोई आपके लिए थोड़ा सा ही अगर कोई आपकी हेल्प करते तो आप भूलते नहीं हो, लोग भूल जाते हैं, आपके दिमाग में रहता है लंबे समय तक, सामने वाला भूल जाएगा कि उन्होंने कभी आपकी हेल्प करी है, लेकिन आपको याद रहता है। ये एक अच्छी नेक सोल जो होती है ना, जो मन में ग्रेटिट्यूड का भाव रखती है, उन्हीं के साथ होता है गाइस। तभी यही होता है कि चाहे कितना भी हार्ट ब्लॉक क्यों ना हो जाए, लेकिन मालिक ऐसी कलाकारी करते हैं, है ना, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर हार्ट का फिर से ओपन होना और सेलिब्रेशन आना लाइफ में। और ये समय आपके लिए यही चीज़ें लेकर आ रहा है, आपके हार्ट को हील किया जा रहा है। ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करो गाइस, या ग्रीन कलर की रिंग पहन लो, ठीक है। गर्ल्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, कि बैंगल्स पहन लो, चूड़ियाँ पहन लो, नेल पेंट लगा लो, ठीक है। वरना ग्रीन कलर का रुमाल ही अपने पास रख लो, पॉकेट में रख लो, ग्रीन कलर का शर्ट पहन लो। तो ये ग्रीन कलर जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल किया करो। और इन दिनों में जैसा यहाँ पर आया भी है कि आप इलायची जो है ना, ये रोजाना खाया करो गाइस। इससे आपको वाकई में बहुत काम करेगा, आपके संघर्ष भी कम होंगे, आपको दुविधाएं नहीं होगी गाइस, और मन खुश रहने लगेगा आपका, है ना। तो कॉस्मिक पावर एंजल साइन के आधार पर आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग के बारे में आपको आगाह कर रही है और सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में कह रही है गाइस, कि घबराना नहीं है सिचुएशन में। आपको इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना, अगर आपको अपनी तरफ से कोशिशें करनी होती ना तो आपको इस बारे में साइन मिलते गाइस। आपने प्रयास कर लिए हैं, वो प्रयास असफल गए, तो अब मालिक की तरफ से आपके लिए जो स्ट्रेटेजी चल रही है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आने के लिए, उस पर बिलीव करो। सब कुछ अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होकर ही रहेगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।